नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक परिदृश्य चल रहा है भाई, ये हमारा टॉपिक है। स्टार्ट ही किया भाई हमने इसको, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक परिदृश्य। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भाई सबसे पहले तो हमने देखे कि भाई संस्कृति क्या है, फिर उस संस्कृति को समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ा कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो संचालन होता है या जिन पे नियंत्रण वगैरह जो होता है या उनके जो केंद्र हैं, जो अकादमी है, जो सांस्कृतिक संस्थान हैं, वो सारी चीजें हमने देखा। जस्ट उसके बाद भाई मध्य प्रदेश के साहित्यकार, मध्य प्रदेश के समारोह भी हमने पढ़ा भाई, व्यक्तित्व से संबंधित। तो ये सारी चीजें भाई लोकेशन से पढ़ना है। हर एक टॉपिक को आप मैप से पढ़ोगे भाई। जैसे आपने समारोह उठाया तो समारोह भाई एक तरफ आपकी कॉपी रखो, एक साइड आपकी एटलस होना चाहिए, आपकी जो मानचित्र की बुक है। ठीक है, उसमें भाई जैसे मैंने बोला किशोर कुमार सम्मान समारोह, तुरंत ध्यान जाना चाहिए खंडवा। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर, तानसेन ग्वालियर। तो भाई तुरंत जैसे मैंने बोला भाई बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर, तो ये ध्यान वहां जाना चाहिए नक्शे पे आपका। किताब से भाई हमको नहीं पढ़ना है, किताब से बाहर निकलना है, किताबी कीड़े नहीं बनना भाई। कुल मिला के ये कहने का मतलब भाई हमने पढ़ना है, स्टार्ट किया सांस्कृतिक परिदृश्य में साहित्यकार, साहित्यकार और उनके साहित्य। तो ये भी मैंने बोला भाई आपको पूरा की पूरा नक्शे से ही पढ़ना है। जैसे सबसे पहले मैंने बोला भाई कालिदास, तो कालिदास का संबंध भाई कहां से है? उज्जैन से। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रह चुके हैं आपके। ठीक है, गुप्त शासक है आपका ये। उसके बाद अब मैंने बोला भाई ये मालवा से संबंधित भी हैं, विदिशा के शासक अग्निमित्र के दरबार में भी रहे हैं और वहीं पे उन्होंने मालविका अग्निमित्रम लिखा। ठीक है, तो उसकी जो साहित्य हैं, उनकी जो साहित्य हैं वो भी आपको याद रखना है। खंड काव्य है या फिर आपका महाकाव्य है या नाटक है, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये सारी चीजें। फिर अपन ने दूसरा देखा भाई बाणभट्ट, लोकेशन भाई कहाँ इनकी भी? उज्जैन। कादंबरी है, हर्षचरित्र है, पार्वती परिणय, चंडी शतक, फिर बृहदहरि। अच्छा, बृहदहरि भी कहाँ के? आपके उज्जैन के ही हैं। ठीक है, जो 3 शतक मैंने बोला भाई, तिहरा शतक से याद रखना है इनको। ठीक है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो ये 3 शतक से इनको आप याद रखोगे। ठीक है, फिर अगले अपन ने पढ़ा केशवदास। केशवदास कहाँ भाई? आपके ओरछा दरबार से संबंधित थे। ओरछा कहाँ पड़ता है? टीकमगढ़। अच्छा, इनको और क्या बोलते हैं भाई? इनको मैंने बोला था कठिन काव्य के प्रेत भी कहते हैं, जिन्होंने भाई कवि प्रिया लिखा, रसिक प्रिया लिखा, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देव हैं, ये सारी इन्होंने भाई साहित्य की रचना की। फिर इसके बाद आपके माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ? बावई होशंगाबाद, हरिशंकर परसाई जामानी होशंगाबाद। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है, स्टार्ट किया था। अगला मैं बोलूंगा भाई यहां पे आपका भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अच्छा ये कहाँ के? आपके टिगरिया ग्राम होशंगाबाद। ठीक है, तो भाई आप ये याद रखना, भवानी प्रसाद मिश्र आपके ये भी होशंगाबाद से ही हैं। टिगरिया ग्राम, गांव का नाम है टिगरिया करके, होशंगाबाद, भवानी प्रसाद मिश्र। अच्छा, रचनाएं भाई इनकी याद रखोगे आप। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। ठीक है, खुशबू के शिलालेख। तूश की आग। ठीक है, तो भाई इनकी रचनाएं आपकी बुनी हुई रस्सी हो गई है, उसके बाद आपका खुशबू के शिलालेख हो गए हैं, तूश की आग हो चुकी है, अंधेरी कविताएं। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं भाई, आपको 4 रचनाएं इनकी याद रखना है। किनकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। कहां से संबंधित है? टिगरिया ग्राम होशंगाबाद। ठीक है, रचनाएं भाई बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख,
तूस की आग और अंधेरी कविताएं। तो ये इनकी रचनाएं भाई आपको याद रखना है। अगले भाई आपके बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। अच्छा लो, आपको इनका तो पता ही है भाई, कहाँ से आपके शाजापुर, ठीक है, शाजापुर आगर मालवा आपने सुना है, लोकेशन आपको याद है, ठीक है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ भाई आपके शाजापुर, ठीक है। अच्छा इनकी रचनाएं भी बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, रचनाएं आपको ध्यान से समझना है। पहली रचना उर्मिला, ठीक है, लड़की का नाम टाइप भाई उर्मिला। फिर रश्मि रेखा, ठीक है, रश्मि भी नाम भाई, रेखा भी नाम। फिर आपका अपलक, फिर कुमकुम, ठीक है। देखो टोटल लड़कियों के ही नाम है भाई आपके, पलक हो गया, रश्मि, रेखा, उर्मिला, कुमकुम, ठीक है। तो ये सारी रचना है, जहां भी लड़की का नाम देखे समझ जाना भाई आप इसका ही है। फिर वो कौन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई कहीं जीएफ तो नहीं लिख दिए पूरे, तो ये याद रखना है भाई आपको, बालकृष्ण शर्मा नवीन। जितने भी आपकी लड़कियों के नाम मिलेंगे, ठीक है, वैसे ही आपका उर्मिला है, रश्मि, रेखा है, आपलक है, कुमकुम है, विषपाई जन्म के, स्वाति, ठीक है, देखो स्वाति फिर से आया, ठीक है। तो ये जो रचनाएं हैं भाई आपकी जितनी भी हैं ये किसकी हैं, आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन। कहाँ भाई लोकेशन याद रखोगे आप, शाजापुर से, ठीक है। तो ये रचनाएं भाई आपको नोट करना है और रचनाओं से कभी पढ़ना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन रचनाओं से बनता है। जैसे रामचंद्रिका किसकी रचना है, आंसर क्या भाई, केशवदास, ठीक है। कुमार संभवन किसकी है भाई, कालिदास। तो ये आपको याद रखना है। जीप पर सवार इल्लियां, शरद जोशी जी, ठीक है। अगला सुभद्रा कुमारी चौहान। अच्छा भाई कहाँ रहती थी ये, मैंने इनके बारे में 3 चीजें बताया था भाई, ठीक है। कहाँ रहती थी भाई ये आपके जबलपुर। जन्म कहाँ हुआ था इनका, प्रयाग इलाहाबाद यूपी। और शादी कहाँ हुई थी भाई इनकी, खंडवा में, ठीक है। लेकिन रहते कहाँ थे भाई आपके, जबलपुर में। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है, जबलपुर, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इनकी रचनाएं लिख देता हूं भाई मैं। सभा के खेल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, झांसी की रानी, ठीक है। तो ये आपकी 4 रचनाएं हैं इनकी, किनकी, आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। सभा के खेल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र और झांसी की रानी। तो ये आपकी 4 रचनाएं आपको याद रखना है, किसकी, आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका नाम भी भाई आपने काफी सुना होगा, 10वीं में तो आपने पढ़ा ही होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध कहाँ के भाई, आपके शिवपुर। ये आपके शिवपुर, शिवपुर कहाँ भाई, वो शिवपुर मुरैना भिंड वाला शिवपुर आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध शिवपुर। चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, ठीक है भाई। बस आप ये 2 याद रख लेना, इतनी बहुत है आपके, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरा आपका काठ का सपना। ये 2 रचनाएं किसकी है भाई, आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की। कहाँ के, आपके शिवपुर के हैं,
ठीक है, ये 2 रचनाएं भाई आपको याद रखना ही है। और बाकी भाई जो ये हैं आपके किसके हैं ऊपर वाली, सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके बाद शंकर वाम, ये हैं आपके ग्वालियर के। ठीक है, शंकर वाम जो हैं आपके, ये हैं आपके ग्वालियर के। रचनाएं भाई इनके पहली रचना जंगल में खुशहाली नाचे। ठीक है, ये इनकी रचना है, जंगल में खुशहाली नाचे। प्यासा नहर, खंडहर, और अगला कानून का फैसला। ठीक है, ये 4 रचनाएं भाई इनकी प्रमुख हैं। ये 4 रचनाएं आपको याद रखना है। शंकर वाम ग्वालियर, गजा जंगल में खुशहाली नाचे, प्यासा नहर, खंडहर और कानून का फैसला। और अगले हैं आपके भवभूति। ठीक है, विदर्भ। अच्छा, विदर्भ कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र। लेकिन भाई एक समय में आपको पता है बरार प्रांत जो है हमारा कहाँ पड़ता था भाई, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसलिए मैं इनका बता रहा हूं। भवभूति जो है आपके, ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में रह चुके हैं। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में थे आपके भवभूति। ठीक है, विदर्भ महाराष्ट्र से इनका संबंध है। रचनाएं इनकी भाई मालती माधव, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम। ठीक है, ये 3 रचनाएं भाई इनकी। कौन कौन सी, मालती माधव, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। ये 3 रचनाएं भाई आपको याद रखना है, किसकी, भवभूति की। और आपका जंगल में खुशहाली नाचे, खंडहर, प्यासा नहर और कानून का फैसला किसकी, आपकी शंकर वाम। ठीक है, तो ये आपके साहित्यकार मेन जितने भी थे भाई साहित्यकार, उनकी रचनाएं हमने देखा। इसके बाद भाई कुछ पुस्तकें हैं आपकी। डायरेक्ट में पुस्तक और लिखने वाले का नाम बता देता हूं। ठीक है, बाकी आप लोग उनकी लोकेशन देखोगे, ये आपका काम है। ठीक है भाई, मैं कुछ पुस्तकें और उनके ऑथर, उनके लेखक का नाम बताता हूं आपको। जैसे सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़, भाई ये पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, लिखने वाले आपके हनुमान प्रसाद। अगला आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, किताब का नाम है भाई आपका, ठीक है, राय बहादुर हीरालाल। ये आप नाम याद रखोगे। पहला छत्तीसगढ़ किताब का नाम है, हनुमान प्रसाद ने लिखा है। मध्य प्रदेश का इतिहास राय बहादुर हीरालाल। फिर है आपका आदमी के टुकड़े, ये हैं आपके कृष्ण कुमार श्रीवास्तव। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। फिर आपका पृथ्वी तल, ये आपके गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है भाई, एक गिरिजा कुमार माथुर, किताब का नाम पृथ्वी तल। फिर अगला आपका काला जाल, और काला जाल लिखा है भाई आपका सानी। फिर आपकी इल्मला, किताब का नाम है भाई पदुमलाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल करके है इनका नाम, बख्शी। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे इल्मला। भाई काला जाल शानी, किसने लिखा भाई? शानी ने।
पृथ्वी तल किसने लिखा? गिरिजा कुमार माथुर। आदमी के टुकड़े कृष्ण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, इसके अलावा गीता का उर्फ ये लिखा भाई मुस्तफा ने। ठीक है, फिर अगला साये में धूप, ये तो आपको पता है भाई, आपका किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार। ठीक है, साये में धूप दुष्यंत कुमार। एकलव्य, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, एकलव्य आपकी जो किताब है एकलव्य, ये एकलव्य किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, साये में धूप किसने लिखा? दुष्यंत कुमार। गीता का उर्फ किसने लिखा? मुस्तफा। इल्मला किसने लिखा? पदूमलाल बख्शी। काला जाल किसने लिखा? सानी। पृथ्वी तल गिरिजा कुमार माथुर। आदमी के टुकड़े कृष्ण कुमार श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का इतिहास राय बहादुर हीरालाल। और छत्तीसगढ़ जो किताब है किसने लिखा? आपका हनुमान प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, तो ये आपकी मेन किताब है। इसके अलावा एक है आपका गंगा लहरी, ये लिखा है आपके भाई पद्माकर। ठीक है, तो गंगा लहरी आप याद रखोगे, पद्माकर ने लिखा है। फिर है आपका गुलाबी उर्दू या गुलाबी शायरी, यह आपके मुल्ला रामूजी। ठीक है, मुल्ला रामूजी करके हैं आपके। ठीक है, इन्होंने लिखा आपका गुलाबी उर्दू या गुलाबी शायरी। फिर आपका गंगा लहरी, पद्माकर। तो ये भाई ये सारी की सारी रचनाएं, साहित्यकार और इनका लोकेशन आपको याद रखना है। ये हमारा आज का टॉपिक भाई पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका साहित्यकार। अगली जो क्लासेस रहेगी वो है हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, समाधि और मकबरे। धन्यवाद।